हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग घटना चक्र के जनरल साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे और इस तरीक़ा से मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा। चैप्टर 1 है सब डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, यानी इसमें ब्रांचेज एंड सब डिवीज़न सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको घटना चक्र का है जनरल साइंस। इसका ये हमारा कंटेंट हो गया आपको सब डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। आज हम लोग यही देखेंगे। इसके बाद इस तरह का जिसमें बहुत सारा लेक्चर है। टोटल इसको 8-11 चैप्टर में दिया गया है। सब डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, नेक्स्ट आएगा टैक्सोनॉमी, सेल, हेरिडेटरी, बायो फर्टिलाइजर्स। हम लोग इस तरीक़ा से एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे घटना चक्र का। तो चलिए, आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, ज़्यादा लेट नहीं करते हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 1 स्टार्ट होता है। स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विथ। तो पहला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विथ। तो फर्स्ट ऑप्शन है लिविंग एनिमल्स ओनली, लिविंग प्लांट्स ओनली, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। तो जूलॉजी जैसे हम लोग जूलॉजी का मतलब हो गया आपको लिविंग और डेड, जिसमें एनिमल के बारे में पढ़ते हैं तो वो हो गया जूलॉजी। प्लांट तो ऑब्वियसली बोटनी हो गया। तो ये देखिए क्या बोल रहा है, जूलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द बोथ लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल। एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म होने वाला है, खत्म हो चुका है, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ते हैं। एम्ब्रायोलॉजी, इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन हो जाएगा। स्टडी ऑफ द जूलॉजी इज डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 to list 2 and by using the given code in the below list choose the correct answer। सबसे पहला है बर्ड, सेकेंड है इनहेरिटेंस, सी एनवायरमेंट, डी फॉसिल्स। तो इसका जो है हम लोग को मैचिंग करना है। तो बर्ड, स्टडी ऑफ बर्ड जो है, स्टडी ऑफ बर्ड्स किसका? ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ द बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस मतलब जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। एनवायरमेंट मतलब इकोलॉजी, और फोसिल्स, फोसिल्स मतलब पेलियोबायोलॉजी। तो ये हमारा ऑप्शन देखिए किसका जा रहा है? बर्ड्स ऑर्निथोलॉजी। ए का 3 किस में है? ए में। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहला ही ऑप्शन में करेक्ट हो गया, दूसरा हो जाएगा 2 का 4 जेनेटिक्स, 3 का सी का हो जाएगा हमारा एनवायरमेंट 2, तो सी का 2, और फोसिल्स का डी का 1। तो हमारा बी ऑप्शन हो गया। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। तो ऑलरेडी देख चुके हैं किसका स्टडी को क्या बोलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस को जेनेटिक्स बोलते हैं। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट फोसिल्स के स्टडी को पेलियोबायोलॉजी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द स्टडी ऑफ द फ्लावर इज नॉन एज। फ्लावर के स्टडी को क्या बोलेंगे? तो हमारा क्या हो जाएगा? फेरोनोलॉजी नहीं होगा, एंथोलॉजी होगा। तो स्टडी ऑफ फ्लावर को एंथोलॉजी बोलते हैं। इसका एक एक टर्म को हम लोग समझ सकते हैं। फ्रेनोलॉजी स्टडी ऑफ द ह्यूमन स्कल्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारा है एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ द फ्लावर्स। इसके बाद एग्रोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ द ग्रास के स्टडी को हम लोग बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। इसके बाद पेलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ द पोलन ग्रेन्स एंड अदर पोर्स। पोलन ग्रेन्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं पेलिनोलॉजी। तो इसका जितना ऑप्शन है हमको सबको धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ ही याद करते जाना है, ताकि हमारा बायोलॉजी बहुत बेहतर हो सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंसेक्ट इज नोन एज। इंसेक्ट के स्टडी को हम लोग इंटोमोलॉजी बोलते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ द फिश को स्टडी को बोलते हैं इक्थियोलॉजी। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ द इंसेक्ट्स,
पैरासिटोलॉजी स्टडी ऑफ द पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म. मेलेकोलॉजी स्टडी ऑफ द मोलसस एंड इट्स सेल. मोलसस और इट्स सेल के स्टडी को हम लोग बोलते हैं मेलेकोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट of the data set is associated with the study of the concerning population and humanity. तो पॉपुलेशन के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग डेमोग्राफी बोलते हैं. आंसर सी हो जाएगा. इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, आंसर सी हो जाएगा. इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट. इसको बोलते हैं इकोलॉजी. पहला मतलब इसका इकोलॉजी का मीनिंग हो गया. जेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ द हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस. नेक्स्ट है डेमोग्राफी. स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. जो स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन का उसको बोलते हैं डेमोग्राफी. वीरोलॉजी स्टडी ऑफ द वायरस के स्टडी को हम लोग बोलते हैं वीरोलॉजी. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज एथनोलॉजी. ये ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा. कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट कल्चर एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज द एथनोलॉजी. नेक्स्ट हमारा है इसका हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. एथनोलॉजी क्या होता है? साइंस डीलिंग विद द डिफरेंट रेसेस ऑफ द मैन काइंड. वही बोल रहा है कंपेरेटिव स्टडी डिफरेंट कल्चर एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन. सेकेंड ऑप्शन हमारा इथनोग्राफी स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कल्चर. और इथोलॉजी स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर को हम लोग इथोलॉजी बोलते हैं. इथिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ द इथिकल ड्यूटीज. कि एक ह्यूमन बींग्स का एथिकल ड्यूटीज क्या होता है उसको इथिक्स बोलते हैं. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर क्या है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज and method of the biological system found in the nature and use of this knowledge in mechanical world is known as. क्या बोलते हैं इसको? बायोनिक्स. इसका एक एक टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझेंगे. बायोनिक्स तो ऑलरेडी डेफिनेशन दे चुका है. स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन द मैकेनिकल वर्ल्ड. इसको बोलते हैं बायोनिक्स. अब बायोनोमिक्स क्या होता है? कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट. तो कंप्रिहेंसिव स्टडी होता है ऑर्गेनिज्म का और इसका क्या रिलेशन है एनवायरनमेंट से, उसको बोलते हैं बायोनोमिक्स. नेक्स्ट हमारा है बायोनोमी. स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ लाइफ. लॉ ऑफ लाइफ के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बायोनोमी. ऑप्शन डी हमारा बायोमेट्री. बायोमेट्री क्या हो गया हमारा? स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं बायोमेट्री. ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाएंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग पढ़ते हैं. अंडर पेलियो बोटनी वन स्टडीज. पेलियो बोटनी के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पेलियो बोटनी. तो बोटनी तो प्लांट से रिलेटेड होगा. देखिए बोटनी जब भी रहेगा तो प्लांट आते. ये फॉसिल्स ऑफ एनिमल, ये ऑप्शन तो गलत हो गया. अलगी ये भी नहीं होगा. फंजाई ये भी अलग चीज़ हो गया. तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा. तो पेलियो बोटनी द ब्रांच ऑफ द पेलेंटोलॉजी और पेलियो बायोलॉजी डीलिंग विद द रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट एनिमल्स प्लांट रिमेन्स फ्रॉम जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड देयर यूज फॉर द बायोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शंस of the past environment. In India, Professor Birbal Sahni is known as the father of the paleobotany. इंडिया में जो है प्रोफेसर बिरबल साहनी को फादर ऑफ द पेलियोबोटनी हम लोग बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे. रियरिंग सिल्क वर्म. रियरिंग सिल्क वर्म इज नोन एज. क्या बोलते हैं? रियरिंग सिल्क वर्म. सिल्क वर्म को सेरिकल्चर होगा. सिल्क से सेरिकल्चर, ऐसे याद रखिए थोड़ा सा. सिल्क वर्म सेरिकल्चर. एपीकल्चर में हम लोग बीज के बारे में, रेयरिंग ऑफ बीज होता है उसको बोलते हैं एपीकल्चर. हॉर्टिकल्चर स्टडी ऑफ द फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट. फ्रूट और फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट को
हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। सेरिकल्चर हो गया आपको रेयरिंग सिल्क वर्म। फ्लोरिकल्चर क्या हो गया, फ्लोरिस्टिक फ्लावर एंड फॉर डेकोरेटिव वर्क, फ्लावर का जो डेकोरेटिव वर्क के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हनी बीज, हनी बीज आर यूज्ड इन, किसमें यूज करते हैं, ऑब्वियसली एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। हनी बीज आर यूज्ड इन द एपीकल्चर। सेरिकल्चर तो हो गया सिल्क वर्म, टिश्यू कल्चर, पीसी कल्चर फिश के बारे में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, बोला इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं किया हुआ। तो देखिए नॉट करेक्टली मैच्ड, सबसे पहले इधर कल्टीवेशन, इधर नोमेंक्लेचर ऑफ द कल्टीवेशन। फ्लावर कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। क्रॉप कल्टीवेशन को एग्रोनॉमी। वेजिटेबल कल्टीवेशन को हॉर्टिकल्चर। फ्रूट कल्टीवेशन को पोमोलॉजी। तो इसमें क्या सही से नहीं है, वेजिटेबल कल्टीवेशन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, हॉर्टिकल्चर इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या हमारा स्पेशल ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। पोमोलॉजी क्या हो गया, पोमोलॉजी ओलिरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर कम अंडर दिस ब्रांच। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर है पोमोलॉजी, ओलियोरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर आता है। द नेम फ्लोरिकल्चर एंड पोमोलॉजी यूज्ड इन दिस ऑप्शन बी एंड डी आर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। In option C, the word horticulture has been used for the cultivation of vegetables. The specific terminology for cultivation of vegetables should be ओलिरिकल्चर। जो वेजिटेबल का इसके लिए होगा देखिए कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स के लिए हम लोग यूज करेंगे, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स के लिए यूज करेंगे तो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं फॉर कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, तो क्या होगा ओलिरिकल्चर। इफ ऑल द नेम्स यूज्ड इन द गिवन ऑप्शंस आर कंसीडर्ड लिटरल सेंस देन ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। फ्लोरिकल्चर फ्लावर के लिए दिया हुआ है, क्रॉप कल्टीवेशन, वेजिटेबल के लिए ऑलरेडी कल्चर होता है लेकिन यहाँ दिया है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में तो सारा टाइप का ये हो गया, एग्रीकल्चर के लिए जो करते हैं। फ्रूट कल्टीवेशन पैमोलॉजी, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। ऑलरेडी ऑलरेडी कल्चर यूज करेंगे स्पेसिफिक टर्म में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या बोलता है, द स्टडी रिलेटेड टू प्लांट बीइंग यूज्ड, प्लांट बीइंग यूज्ड एज ए वेजिटेबल इज कॉल्ड एज प्लांट बीइंग यूज्ड। तो ऑप्शन हमारा अभी पढ़े हैं, वेजिटेबल के लिए यूज करेंगे ऑलरेडिकल्चर। ऑलरेडिकल्चर द साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग डीलिंग विद द कल्चर ऑफ नॉन वुडी या हर्बेसियस प्लांट फॉर द फूड। नंबर हम लोग देखेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन पढ़ेंगे अब। 13 नंबर क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं, एपीकल्चर बीज के बारे में पढ़ते हैं, सेरिकल्चर सिल्क वर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो एपीकल्चर हनी बीज सही है, सेरिकल्चर सिल्क वर्म सही, पीसी कल्चर इंसेक्ट ये गलत होगा क्योंकि पीसी कल्चर फिश के बारे में होता है, हॉर्टिकल्चर फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट पीसी कल्चर इज रिलेटेड टू द फिश, यहाँ गलत दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट हमारा। अदर ऑप्शन आर करेक्टली मैच्ड, और सब ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर बोला है नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच में क्या होगा, पीसी कल्चर फिश के बारे में, तो यहाँ लाख दे दिया, इंसेक्ट ऑफ द लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड है, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी मतलब डिक्शनरी के कंपाइलेशन को हम लोग लेक्सोग्राफी बोलते हैं। इसके बाद फिलोजी कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टाम्प, इसमें बोल रहा है करेक्टली मैच, तो एक होगा लेक्सिकोग्राफी। फिलोलॉजी स्टडी ऑफ द लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री होता है, इसको बोलते हैं फिलोलॉजी। इंटोमोलॉजी इंसेक्ट के स्टडी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बॉडी दे दिया, गलत दे दिया। आइकोनोग्राफी जो आइकन के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ इंसेक्ट दे दिया, ये भी हमारा गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, स्टडी ऑफ द आइडल और आर्ट्स, इसको बोलते हैं आइकोनोग्राफी। इंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ द इंसेक्ट, फिलोलॉजी स्टडी ऑफ द लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री, तो हो गया फिलोलॉजी। लेक्सिकोग्राफी तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, मतलब लेक्सिकोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, लेक्सिकोग्राफी इज रिलेटेड टू, लेक्सिकोग्राफी इज रिलेटेड टू, अभी तुरंत पढ़े हम लोग क्या, कंपाइलेशन ऑफ द डिक्शनरी, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी इज रिलेटेड टू द ग्लोसरी ऑफ द लैंग्वेज डिजाइन, कंपाइलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द जनरल डिक्शनरी, तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 16, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। अगर आप लोग कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस थ्रू विटिकल्चर। विटिकल्चर, ये विटिकल्चर ग्रेप्स के स्टडी को याद करना है, इसको ग्रेप्स के स्टडी को हम लोग विटिकल्चर बोलते हैं। विटिकल्चर द साइंस प्रोडक्शन स्टडी ऑफ द ग्रेप्स, इट डील्स विद द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट अकर इन द वाइन यार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 16 के बाद 17 पढ़ते हैं। चलिए, व्हाट इज द वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर क्या है? साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, वर्म्स को रेजिंग करने के लिए हम लोग वर्मी कल्चर यूज करते हैं। साइंस ऑफ स्टडिंग एनिमल्स, ये गलत हो जाएगा हमारा। साइंस ऑफ स्टडिंग फिश गलत, और साइंस ऑफ किलिंग वर्म्स गलत। हमको किल नहीं करना, वर्म को बनाना है, तो इसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। प्रोसेस है, क्या है? प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एंड कल्टिवेटिंग द अर्थ वर्म्स। अर्थ वर्म्स को मैनेज और कल्टिवेट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। अर्थ वर्म्स कैन हेल्प टर्निंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल फॉर यंग गार्डन। करेक्ट, वर्मी कल्चर हो गया रेजिंग ऑफ द अर्थ वर्म। तो नेक्स्ट चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। इन वर्मी कल्चर द वर्ड वर्म इज यूज्ड, वर्म किसके लिए यूज करते हैं? अर्थ वर्म के लिए। वर्मी कल्चर में जो वर्ड वर्म है यूज्ड फॉर द अर्थ वर्म। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। हम लोग 19 नंबर में देखते हैं। जेनेटिक्स डील्स विद, जेनेटिक्स किसके द्वारा? हेरिडिटरी एंड वेरिएशंस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देख लीजिए। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द जीन्स, हेरिडिटरी एंड जेनेटिक वेरिएशंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी आपको बीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए हम लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ें। द स्टडी ऑफ जीरोंटोलॉजी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जीरोंटोलॉजी किससे रिलेटेड है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ओल्ड एज। ओल्ड एज के बारे में जो पढ़ते हैं ये सब याद करना है। स्टडी ऑफ द जीरोंटोलॉजी, तो जीरोंटोलॉजी ओल्ड एज से रिलेटेड होगा, तो हमारा जीरोंटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओल्ड एज, वही चीज बोला है, ओल्ड एज द प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड द पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड पीपल इज कॉल्ड एज जीरोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? ब्रांच ऑफ द स्टडी, सॉरी द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद द ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड, ऑब्वियसली अभी पढ़ जो है जेरोंटोलॉजी। ऑप्शन हो जाएगा बी, जेरोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सोशल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एजिंग। ऑन्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द ट्रीटिंग पीपल सफरिंग फ्रॉम द कैंसर। इसके बाद टेरेटोलॉजी, टेरेटोलॉजी की स्टडी ऑफ द एबनॉर्मलिटीज ऑफ द फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। ऑर्निथोलॉजी का स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ द जूलॉजी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द बर्ड्स। स्टडी ऑफ द बर्ड्स के बारे में जो स्टडी बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। 22 क्वेश्चन हमारा क्या है? द स्टडी ऑफ एजिंग, ऑलरेडी ये 2-3 बार पूछ चुका है। देखिए स्टडी ऑफ एजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द सॉइल्स, सॉइल्स के स्टडी को हम लोग बोलते हैं पेडियोलॉजी। पेडोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल मॉर्फोलॉजी एंड द सॉइल क्लासिफिकेशन, इसको बोलते हैं पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टडी ऑफ द बोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। स्टडी ऑफ द बोन्स, स्टडी ऑफ द बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ द साइंस? ओस्टियोलॉजी कहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ओस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ द बोन्स, ओडोलॉजी स्टडी ऑफ द माउंटेन्स, सेरोलॉजी स्टडी ऑफ द सेरम, जियोलॉजी स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, उसको बोलते हैं जियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी हो गया बोन्स के बारे में, ओडोलॉजी हो गया हमारा माउंटेन के बारे में, सेरोलॉजी हो गया सेरम के बारे में, और जियोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? स्टडी ऑफ द बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल द स्टडी ऑफ द बोन्स इज स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस। बोन्स के स्टडी को भी तुरंत पढ़ें, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जियोलॉजी तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सीरोलॉजी सीरम के बारे में, ओरोलॉजी ओरोलॉजी यहाँ पढ़े हैं ना, स्टडी ऑफ द माउंटेन्स उसको बोलते हैं ओरोलॉजी। स्टडी ऑफ द स्नेक इज नोन एज स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज द सर्पेंटोलॉजी। तो सर्पेंटोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ जूलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्नेक्स। ऑर्निथोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द बर्ड्स। इसके बाद हर्पेटोलॉजी क्या हो गया? इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या हो गया? फ्रॉग, टॉड्स, salamander, notes, gymnophonia, and reptiles, including snakes, lizards, turtle, terrapins or tortoise, crocodiles, crocodilians, and the turtles. अब नेक्स्ट इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ द इक्थियोलॉजी known as fish science और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ द फिश। इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। Find out odd one out from the following: फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। ये हमारा ये और ये क्या है? बायोलॉजी से रिलेटेड है, और ये हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड ये अलग सब्जेक्ट है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑड वन आउट में आंसर हो जाएगा हमारा फिजियो साइकोलॉजी, ऑप्शन बी। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी एज अ ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी, वेयर साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ द माइंड एंड द बिहेवियर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री। ये अलग है सबसे। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज हाइड्रोफोनिक्स? हाइड्रोफोनिक्स क्या है? तो ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, हाइड्रोफोनिक्स इज द सबसेट ऑफ द हाइड्रो कल्चर एंड इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन इन वाटर विदाउट सॉइल। तो कोई मान चलिए यहाँ पे वाटर लगा हुआ है इधर, ठीक है, और इसमें ये सब वाटर है मेरा, और इसमें कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है, इसमें कोई तो प्लांट जो ग्रो किया तो इसको बोलते हैं हाइड्रोकल्चर। ठीक है, तो आज का ये ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था घटना चक्र का, ये चैप्टर फिनिश हुआ। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।